धर्म स्वयं की सांस सांस में है। धर्म को मत खोजो, खोजो स्वयं को। धर्म तो फिर अपने आप मिल जाता है। धर्म क्या शास्त्रों में है? नहीं, धर्म शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो मृत और धर्म है जीवंत स्वरूप। वह शास्त्रों में कैसे हो सकता है? धर्म क्या संप्रदायों में है? नहीं, धर्म संप्रदायों में भी नहीं है। संप्रदाय है संगठन, और धर्म तो है निज की अत्यंत निजता। उसके लिए स्वयं के बाहर नहीं, भीतर चलना आवश्यक है। धर्म स्वयं की सांस सांस में है, बस उसे उघाड़ने की दृष्टि नहीं है। धर्म स्वयं के रक्त की बूंद बूंद में है, बस उसे खोजने का साहस और संकल्प नहीं है। धर्म तो सूर्य की भांति स्पष्ट है, लेकिन आंखें तो खोलो। धर्म तो जीवन है, लेकिन शरीर की कब्रों से ऊपर तो उठो। धर्म जड़ता नहीं है, इसलिए सो नहीं, जागो और चलो। जो सोता है वह खोता है, जो चलता है वह पहुंचता है, जो जागता है वह पाता है। एक राजा संसार के सर्वोच्च धर्म की खोज में था। वह युवा से बूढ़ा हो आया था, लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई थी। वह खोज पूरी होती भी कैसे? जीवन है अल्प, और ऐसी खोज है पूर्णतापूर्ण। जीवन अनंत हो तो भी सर्वोच्च धर्म की खोज नहीं की जा सकती, क्योंकि वस्तुतः धर्म तो बस धर्म है। वह तो एक ही है, इसलिए वह नीचा और ऊंचा, निकृष्ट और श्रेष्ठ क्या और कैसे हो सकता है? धर्म चूंकि बहुत नहीं है, इसलिए सर्वोच्च की खोज भी सार्थक नहीं है। जहाँ अनेक नहीं है, एक ही है, वहाँ तुलना के लिए और तोलने के लिए ना अवकाश ही है, ना उपाय ही है। वह राजा खोजता तो सर्वोच्च धर्म था और जीता था निकृष्टतम अधर्म में। जब सत्य धर्म ही नहीं मिल रहा था, तो धर्म की दिशा में जीवन को ले जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। अंधेरे और अज्ञात में कहीं कोई जाता है क्या? अधर्म के संबंध में तो यह कोई नहीं पूछता है, लेकिन धर्म के संबंध में मुश्किल ही कभी कोई होता है जो कि यह न पूछता हो। अधर्म के संबंध में कोई विचार और खोज भी नहीं करता, उसे तो जिया जाता है और धर्म को खोजा जाता है। शायद यह तथाकथित खोज अधर्म में जीने और धर्म में जीने से बचने की ही एक विधि है। उस राजा को यह कोई कहता भी नहीं था। अलग अलग धर्मों के पंडित, साधु और दार्शनिक आते थे। वे एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के दोष दिखलाते थे, एक दूसरे को भ्रांति और अज्ञान में सिद्ध करते थे। राजा इससे प्रसन्न ही होता था। इस भांति उसके समक्ष धर्म ही भ्रांत और अज्ञान हो जाता था, और अधर्म में जीने के लिए और सहारे मिल जाते थे। उस राजा को धर्म के पक्ष में जीतना कठिन था, क्योंकि जितने भी पक्ष थे वे स्वयं ही धर्म के पक्ष में नहीं थे। पक्ष, पंथ और धार्मिक संप्रदाय स्वयं के पक्ष में होते हैं। धर्म से उसका कोई भी प्रयोजन नहीं होता, ना ही हो सकता है। जो सब पक्ष छोड़ता है वही धर्म का हो सकता है। निष्पक्ष हुए बिना धार्मिक होना असंभव है। इसलिए धर्म संप्रदाय अंततः धर्म के शत्रु और अधर्म के मित्र सिद्ध होते हैं। लेकिन राजा ने खोज बंद नहीं की, वह तो उसके लिए एक खेल बन गई थी। फिर अधर्म भी दुख, चिंता और पीड़ा लाने लगा। मृत्यु करीब आने लगी और जीवन की फसल काटने के दिन आ गए, तो वह बहुत उद्विग्न हो उठा। लेकिन सर्वोच्च और अत्यंतिक रूप से निर्दोष एक पूर्ण धर्म के अतिरिक्त वह कुछ भी मानने को तैयार न था। वह बहुत हठी था, और जब तक पूर्ण धर्म स्पष्ट न हो, तब तक जीवन का एक चरण भी उस ओर न रखने के लिए वह कटिबद्ध था। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते थे, और वह अपने ही हाथों स्वयं को कीचड़ में फंसाता जाता था। फिर तो अंततः उसकी मृत्यु भी निकट आ गई थी।
एक दिन एक युवा भिखारी ने उसके द्वार पर भीख मांगी और राजा ने को अत्यंत चिंतित, उदास और खिन्न देख उसने कारण पूछा। राजा ने उससे कहा, जानकर भी तुम क्या करोगे? बड़े बड़े पंडित, साधु और संत भी कुछ नहीं कर सके। वह भिखारी बोला, हो सकता है उनका बड़ा होना ही उनके लिए बाधा बन गया हो। फिर पंडित तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते, और वस्त्रों के पहचाने जाने वाले साधु और संत भी क्या साधु और संत होते हैं। राजा ने उस भिखारी को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो भिखारी की नहीं, सम्राट की ही आंखों में होता है। इसी बीच वह भिखारी पुनः बोला, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। असल में मैं हूँ ही नहीं, लेकिन जो है वह बहुत कुछ कर सकता है। उसकी बातें निश्चित ही अद्भुत थीं। राजा के पास आए हजारों समझाने वालों से वह एकदम ही भिन्न था। राजा सोचने लगा, ऐसे दीनहीन भेष में यह कौन है? लेकिन प्रकटता उसने कहा, मैं सर्वोच्च धर्म को खोज जीवन को धर्म में बनाना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो सका और फलतः अब अंत समय में मैं बहुत दुखी हूँ। कौन सा धर्म सर्वोच्च है? वह भिखारी खूब हंसने लगा और बोला, राजन, आपने गाड़ी के पीछे बैल बांधने चाहे, इससे ही आप दुखी हैं। धर्म की खोज से जीवन धर्म नहीं बनता, जीवन के धर्म बनने से ही धर्म की खोज होती है। और यह भी कैसा पागलपन है कि आपने सर्वोच्च धर्म खोजना चाहा। अरे, धर्म की खोज ही काफी थी। धर्म ही है धर्म ही है सर्वोच्च धर्म। यह तो मैंने कभी सुना नहीं। ये तो शब्द ही असंगत हैं। धर्म में फिर और कुछ जोड़ने को नहीं रह जाता। व्रत ही होता है, पूर्ण व्रत नहीं, क्योंकि जो पूर्ण व्रत नहीं है वह व्रत ही नहीं है। व्रत का होना ही उसकी पूर्णता भी है, धर्म का होना ही उसकी निरपेक्ष निर्दोष सत्यता भी है। और जो सर्वोच्च धर्म को सिद्ध करने आपके पास आते रहे, वे भी या तो आपसे कम पागल नहीं थे या फिर पाखंडी थे। जो जानता है वह धर्मों को नहीं, धर्म को ही जानता है। राजा ने विह्वल होकर उस भिखारी के पैर पकड़ लिए। उस भिखारी ने कहा, मेरे पैर छोड़ो, मेरे पैरों को न बांधें। मैं तो आपके भी पैरों को मुक्त करने आया हूँ। राजधानी के बाहर नदी के पार चलें, वहीं मैं धर्म की ओर इंगित कर सकता हूँ। वे दोनों नदी तट पर गए। राजधानी की श्रेष्ठतम नावें बुलाई गईं, लेकिन वह भिखारी प्रत्येक नाव में कोई न कोई दोष बता देता था। अंततः राजा परेशान हो गया। उसने भिखारी से कहा, महात्मन, हमें केवल एक छोटी सी नदी पार करनी है। इसे तो तैर कर भी पार किया जा सकता है। छोड़ो इन नावों को और चलें, तैर कर ही पार कर चलें। व्यर्थ ही विलंब क्यों कर रहे हैं? वह भिखारी जैसे ही प्रतीक्षा में था, उसने राजा से कहा, राजन, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। धर्म पंथों की नावों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उचित नहीं है परमात्मा की ओर स्वयं ही तैर चलें? वस्तुतः धर्म की कोई नाव नहीं, नावों के नाम से सब मल्लाहें के व्यवसाय हैं। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है, कोई और उसे नहीं दे सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही तैरना है, कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं वे तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं वे डूब कर भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये थी बोध कथा 12। धर्म स्वयं की सांस सांस में है, जो कि मिट्टी के दिए से ली गई किताब से थी। ओशो का प्रवचन था मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जुड़े रहिए। आपको अगली बोध कथा 13 क्या स्वयं जैसे होने का साहस और प्रवणता आपके भीतर है, लेकर के आऊंगा अगले प्रवचन में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।